मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले हमने जो लेसन पढ़ा था आजारी पढ़ण्याचा प्रयोग, ठीक है। उसके बाद ही यह पेज नंबर 26 पर दिया है आपली समस्या आपले उपाय। इसका मतलब होता है कि समस्या, कुछ प्रॉब्लम हमारी होती है और उस प्रॉब्लम को हमें ही सॉल्व करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम है तो कोई दूसरा आके सॉल्व करेगा, है ना। तो यहाँ पर आपली समस्या आपले उपाय में क्या करना है, अपनी ही प्रॉब्लम है और हमें ही उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखेंगे एक चित्र दिया है, चित्र पहा संवाद वाचा। एक चित्र दिख रहा है जिसमें काय आहे, एक आजीबाई आणि एक मुलगी आहे आणि काय दिसतोय, नाला, ठीक आहे। तर आपण आजीबाई आणि जे मुलगी आहे, मुलगीचं नाव आहे नीता, यांच्या संवाद किंवा कन्व्हर्सेशन पाहूया काय म्हणते ते। नीता म्हणते, आजी हे बघ, नदीतलं पाणी दिसतच नाही। काय आहे, हे नदी आहे। या चित्रात काय नदी आहे। तर नीता म्हणते आपल्या आजीला कि आजी बघ ना ग, नदीतला पाणी दिसतच नहीं। नीता कहती है अपनी दादी को कि दादी देखो ना, यह नदी का पानी दिखा ही नहीं दे रहा है। तेव्हा आजी म्हणते, हो नदीत जलपर्णी उगवली आहे। तब दादी क्या कहती है, हाँ हाँ नदी में जलपर्णी उग गई है। जलपर्णी यह एक क्या है, एक तरह से कचरा है ना, जो पानी में उग जाता है, जो पानी पर पूरा ग्रीन कलर का होता है। नीता म्हणते, जलपर्णी म्हणजे काय ग आजी। नीता पूछती है, नीता को पता ही नहीं रहता जलपर्णी यानी क्या होता है। तो यहाँ पर दादी बताती है जलपर्णी यानी क्या, पाण्यात उगवणारी वनस्पति। जो वनस्पति है ना, या जो पौधा पेड़ पानी में उगता है उसे जलपर्णी कहते हैं, जिसे हमेशा पानी की आवश्यकता होती है। तेव्हा नीता म्हणते, ती पाण्यात का उगवते, यह क्वेश्चन कर रही है कि वह पानी में ही क्यों उगती है। तेव्हा आजी म्हणते, पानी अशुद्ध प्रदूषित झालं की उगवते। और यह जलपर्णी कब उगती है, जब पानी खराब हो जाता है। अशुद्ध मतलब खराब, प्रदूषण जिस पानी में होता है वहीं पे जलपर्णी उगती है। देखना, अच्छी वस्तु पानी में खराब हो जाती है ना, लेकिन जलपर्णी ऐसा है, जो जलपर्णी ऐसा पौधा है जो गंदे पानी में ही उगता है। तेव्हा नीता म्हणते, आजी आपल्यामुळेच नदीचं पानी प्रदूषित झालंय ना। नीता कहती है कि हम मनुष्य के कारण ही यह नदी का पानी गंदा हुआ है ना। अब क्यों गंदा हुआ है, आजी कहती है, हो माणसाच्या वाईट सवयीमुळे नदीचे हानि होता है। सवई यानी होता है आदत, मनुष्य की गलत आदतों के कारण या मनुष्य की बुरी आदतों के कारण नदी में हानि होते जा रही है। शहराच्या सांडपाण्यातून, रासायनिक खतांचा वापर केलेल्या शेत जमिनीतून झिरपणाऱ्या पाण्यातील किंवा कारखान्याच्या सांडपाण्यातील नायट्रोजन व फॉस्फरस ही द्रव्य पाण्यात मिसळली की जलपर्णी वाढते। जलपर्णीची वाढ ही खऱ्या अर्थाने जल प्रदूषणाची निर्देशक आहे। तो यहाँ पे आजी बताती है कि जो शहर का गंदा पानी होता है, इस शहर के गंदे पानी में रासायनिक खतों का उपयोग किया जाता है ना। रासायनिक खत पता है ना, उसका फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। और वही पानी अगर खेती की ज़मीन में जाएगा तो उसमें उस पानी में क्या मिला होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होने के कारण जलपर्णी जल्दी बढ़ती है। तो जलपर्णी खासकर कहाँ दिखने को मिलती है, जहाँ पर पानी का प्रदूषण होता है। जहाँ पे भी गंदा पानी आपको दिखाई देगा, वहाँ देखना ऊपर के सतह में, है ना, सरफेस पे क्या दिखेगा, ऐसा रेड कलर का काई दिखाई देते हैं ना, उसको हम जनरल भाषा में काई होती है। एक काई बोले तो ये भी एक
जलपर्णी है और एक जलपर्णी दूसरा भी होता है ना, एक घास का भी नाम है जलपर्णी। तो आपको ऐसा जहाँ पे ग्रीन दिखाई देता है पानी के ऊपर तो समझ जाना कि वो पानी कैसा है, गंदा है। और गंदा पानी कहाँ होता है, खासकर रुके हुए पानी में। नदी फ्लो के साथ में बहती है, नदी फ्लोट होती है तो वहाँ पे पानी गंदा होने का सवाल नहीं होता। लेकिन नदी में भी क्या होता है, कभी कभी कुछ जगह पर पानी रुक जाता है और पानी रुकने के कारण वह जहाँ के वहाँ होने पर वहाँ पे गंदगी फैल जाती है और वहाँ जलपर्णी उग जाती है। तेव्हा नीता म्हणते, अरे रे आजी आता या जलपर्णीचं काय करायचं। तो नीता कहती कि आजी यह जलपर्णी का हम क्या करेंगे। तेव्हा आजी म्हणते, पाणी दूषित होणार नाही याची काळजी घ्यावी। और आजी बोलती है कि हम एक ही चीज़ करते हैं, हमें यह देखना है कि पानी प्रदूषित ना हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पानी हमेशा बहता रखना है, पानी को कहीं जमा होने नहीं देना है। फिर उसके बाद रासायनिक खादों का उपयोग कम करना है, ठीक है। और यदि आपके घर के आजू बाजू पे कहीं गड्ढा वगैरह होगा उसको बूझ देना है, ठीक है, बंद कर देना है। इससे पानी खराब नहीं होगा, क्योंकि पानी का अगर रुकेगा वहाँ मच्छर मक्खी पैदा होंगे, है ना, गंदा होगा तो जलपर्णी भी उगेगी। तो आज यहाँ पे यही बताती है अनीता को कि हमें क्या करना है, यही सावधानी रखना है कि पानी को प्रदूषित नहीं होने देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए, नदीचे पाणी कशामुळे प्रदूषित होते, जो आपने अभी पढ़ा, किसके कारण होता है पानी प्रदूषित। आप इसका आंसर ढूंढेंगे, मैं तो इसका PDF दूंगी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, नदीचे पाणी प्रदूषित होऊ नये म्हणून काय उपाय करता येईल, क्या करेंगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस का प्रमाण कम कर देंगे तो पाणी प्रदूषित नहीं होगा। फिर जलपर्णी उगवल्याने पाण्यावर कोणता परिणाम होतो, क्या परिणाम हो जाता है कि फास्फोरस और नाइट्रोजन मिल जाता है और जिससे पाणी प्रदूषित हो जाता है। नदीमध्ये जलपर्णी होऊ नये यासाठी काय करायला हवे, नदी में जलपर्णी नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें पानी को शुद्ध रखना है, बहते हुए रखना है। ये हो गया आपली समस्या और आपले उपाय का। अभी हम एक यहाँ पर विज्ञापन देखेंगे, जाहिरात यानी देखो किस चीज़ की जाहिरात है, यह आपको क्वेश्चन आंसर पेपर में भी आएगा, ठीक है। खुशखबर खुशखबर खुशखबर, शब्द गंगा येऊ द्या घरोघरी। आपने देखा होगा कि जिसके घर भी न्यूज़पेपर आता है उसके साथ में कभी कभी छोटे छोटे पॉम्पलेट आते हैं ना, कि किसी स्कूल में एडमिशन का आता है, कहीं अगर साड़ी का सेल लगा हुआ होता है तो उसका एक पॉम्पलेट आता है। वैसे ही यहाँ पर एक जाहिरात है, एडवर्टाइजमेंट है। जाहिरात मतलब एडवर्टाइजमेंट है। किस चीज़ के एडवर्टाइजमेंट हम देखेंगे, यहाँ लिखा है खुशखबर खुशखबर खुशखबर, शब्द गंगा येऊ द्या घरोघरी। पुस्तकाचे भव्य प्रदर्शन, यह जो खुशखबर या एडवर्टाइजमेंट किसके लिए है, पुस्तकों का बहुत बड़ा प्रदर्शनी लगने वाली है, एग्जीबिशन लगने वाला है, किसका, पुस्तक का। उसमें पुस्तक के कुछ वैशिष्ट्य है, कुछ विशेषताएं है पुस्तक की, उस प्रदर्शनी की कुछ विशेषताएं है कि क्या विशेषता है देखेंगे। यहाँ पर आने वाला है छोट्यांसाठी व मोठ्यांसाठी स्वतंत्र दालन, छोटे और बड़े लोगों के लिए स्वतंत्र बुक होगी। नामवंत साहित्यकांची पुस्तकें, और बड़े बड़े जो साहित्यिक होते हैं, साहित्यिक यानी होता है जो लिटरेचर लिखता है, उन लोगों की पुस्तकें, लेखकों की पुस्तकें, विविध विषयावरील पुस्तकें, अलग अलग सब्जेक्ट पे पुस्तकें, मुलांसाठी आवडत्या गोष्टीची, प्रयोगाची, कोड्याची आणि कृतीची पुस्तकें, और बच्चों के लिए अलग अलग कथा कहानियों की पुस्तकें। समय है सायंकाळी 7 ते 8 या वेळेत नामवंत साहित्य आपल्या भेटीला व प्रत्यक्ष वार्तालाप करण्याची संधि। और क्या है, 7 से 8 बजे का जो टाइम है उसमें क्या होगा कि जो बड़े बड़े लेखक हैं उनसे हमें डायरेक्ट मुलाकात, हम या उसको क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट मुलाकात, एक दूसरे से मिल सकते हैं, ठीक है।
तो यह प्रदर्शनी का वैशिष्ट्य है, विशेषताएं है। इसकी कालावधि कब है, ये प्रदर्शनी कब लगने वाली है देखेंगे, 5 से 20 अक्टूबर 2017। कब का है ये, 15 से 20 अक्टूबर तक की कालावधि दी गई है 2017 में। समय रहेगा सकाळी 10 ते सायंकाळी 8 वाजेपर्यंत। समय कितना है, सुबह 10 से 8 बजे तक। और स्थान कहाँ पर लगने वाली है ये प्रदर्शनी, शारदा विद्यालयाचे सभागृह, शारदा विद्यालय है उसके सभागृह में यह पुस्तकों की प्रदर्शनी लगने वाली है। और फिर दिया है पुस्तक खरीदीवर 20% सवलत, एक पुस्तक खरीदने पे आपको 20% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। फिर लिखा है उद्घाटन समारंभ, कोई भी चीज़ जब हम शुरू करते हैं है ना, तो इनॉग्रेशन होता है, तो यहाँ पर भी प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन है। कब होने वाला है, 15 अक्टूबर सकाळी ठीक 10 वाजता। उद्घाटन कब होगा, 10 बजे। और उद्घाटन के लिए एक उद्घाटक आता है, मतलब चीफ गेस्ट आता है। तो चीफ गेस्ट कौन है, शारदा वाचनालयाचे संस्थापक श्री वीरेंद्र सातपुते। चीफ गेस्ट कौन है यहाँ पर, वीरेंद्र सातपुते, ये शारदा विद्यालय के संस्थापक है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है त्वरा करा, मतलब जल्दी कीजिए, आपला पुस्तक संग्रह समृद्ध करा, और अपने पास बहुत सारी पुस्तक खरीद कर अपने पास जमा कीजिए। ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता है ना, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, हर एक माल 10 रुपये में है ना, हर एक माल 20 रुपये में, 50 का माल 10 में, ऐसा बेचने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आता है, वैसे ही यहाँ पर पुस्तकों की प्रदर्शनी का एडवर्टाइजमेंट है। और इसी तरह से क्वेश्चन में भी आता है आपको पेपर में, तब आपको यह एडवर्टाइजमेंट समझना है कि वो एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ की है, और उसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है, वरील जाहिरातीच्या आधारे खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, ही जाहिरात कशा संदर्भात आहे, किस संदर्भ में यह जाहिरात है पुस्तका का भव्य प्रदर्शन है ना, पुस्तकांचे प्रदर्शनाविषयी हे जाहिरात आहे। कोणत्या कालावधीमध्ये पुस्तक प्रदर्शन भरवण्यात येणार आहे, कब पुस्तकों का प्रदर्शन किया जाएगा, उसकी समयावधि कालावधि क्या है, तो कितना है, 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2017। तीसरा है, पुस्तक प्रदर्शनाची ठळक वैशिष्ट्ये सांगा। अभी ठळक वैशिष्ट्य कौन से, तो हमने देखा छोट्यांसाठी मोठ्यांसाठी स्वतंत्र दालन, नामवंत साहित्यकांची पुस्तके, विविध विषयावरील पुस्तके है ना, ये जो कॉलम दिया है ये पूरा पुस्तकों का वैशिष्ट्य है। फिर चौथा है, प्रदर्शन कोठे भरणार आहेत, ये प्रदर्शनी कहाँ भरने वाली है, स्थान दिया है शारदा विद्यालयाचे सभागृह। क्वेश्चन नंबर 5, 100 रुपयाच्या खरेदीवर किती रुपयाची सवलत मिळणार आहे, 100 रुपये की किताब खरीदी पर कितने % का डिस्काउंट मिलेगा, कितने % का, 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 6 नंबर, पुस्तक प्रदर्शनात तुम्ही कोणत्या प्रकारची पुस्तके खरीदी कराल ते लिहा। ये आपके पर्सनल रिस्पॉन्स का है कि अगर आप पुस्तक के प्रदर्शनी में जाते हैं तो आप किस तरह की पुस्तक का खरीदी या परचेस करेंगे, आपको किस तरह की पुस्तक पढ़ना अच्छा लगेगा, जो पुस्तक हमें पढ़ना अच्छा लगेगा उसी को तो हम खरीदेंगे है ना। तो ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होते हैं। ओके बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।